वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टी20 मैच की, जो कि कल खेला गया और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त दे दी। लॉट ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। टॉस से बात को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट, और यही बात को लेके सोशल मीडिया और काफी जगहों पे डिबेट नजर आई, स्पेशली जब कमेंटेटर्स पॉइंटेड आउट के पाकिस्तान शुड हैव फील्ड सेकंड इन दिस पार्टिकुलर ग्राउंड बिकॉज दिस पार्टिकुलर ग्राउंड एक्चुअली फेवर्स द साइड हु बैट फर्स्ट, बट वी वांट टू टॉक too much on that. Playing 11 की बात करें तो it was a decent one. I mean you could argue about the selection of few players, but I guess पाकिस्तान ने इस चीज को भी माइंड में रखना है कि this series is their final preparation leading to World Cup. तो उन्होंने मुख्तलिफ कम्बिनेशन को ट्राई आउट करना है to find their best combination for the World Cup. मैच स्टार्टेड एंड इंग्लैंड के पहले 10 ओवर्स में 96 रन थे और आफ्टर दी 20 ओवर्स इंग्लैंड ने 186 रन स्कोर किए। सो इट मीन्स कि पाकिस्तान ने एक अच्छा कमबैक किया आफ्टर 10 ओवर्स, और जो पहले 10 ओवर्स थे उनमें जो मेन रीजन थी 96 रन की, उनकी वजह शादाब खान का स्पेल था पार्टिकुलर एंड हारिस रऊफ स्पेल इन पावर प्ले। हारिस रऊफ की हमने पहले से भी बात किया है कि ही शुड नॉट बाउल इन पावर प्ले। आई मीन ही कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज अगेंस्ट लेफ्टीज इन पावर प्ले, बट देयर वाज नो लेफ्टी इन इंग्लैंड्स लाइनअप, सो इट वाज एक्चुअली नॉट अ गुड डिसीजन। शादाब की बात करें तो मैंने पिछले दिनों ने फेसबुक पेज काट एट सिल्ली पॉइंट पे पोस्ट किया था कि कांट ट्रस्ट शादाब्स बाउलिंग नाउ के वो हमें 4 ओवर पूरे करके देंगे। हम ही इज अ डेफिनेटली गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बाउलिंग एंड ही कैन डेफिनेटली कैन क्रिएट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद बाउल टू, बट he cannot actually complete 4 overs as a daily match routine. तो उसके लिए हमें किसी पार्ट टाइमर या एक रेगुलर स्पिनर को खिलाना पड़ेगा। इधर हम अबरार के लिए जा सकते हैं प्लेइंग 11 में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर है, मैंने पहले भी उसके पर बात की थी, और या फिर हम किसी पार्ट टाइमर से ओवर्स कंप्लीट करा सकते हैं जैसे साइम एंड इफ्ती हु ऑफन बाउल फॉर पाकिस्तान। मोहम्मद आमिर का स्पेल जो था वो काफ़ी काबिल तारीफ था, इसलिए कि उन्होंने वेरिएशंस को और लाजवाब कंट्रोल जो है वो शो किया ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ओवर्स, एंड लास्ट में भी उनको अगरचे बाउंड्री हिट हुई, बट आई हैव नोटिस्ड के आमिर्स बॉलिंग वाज एक्चुअली वेरी एपिटोम ऑफ इंटेलिजेंस। हारिस रऊफ की डेथ बाउलिंग जो है वो तो है ही लाजवाब, हमने कई बार बात की है कि उनकी डेथ बाउलिंग में उनका कोई सानी नहीं है। जोस बटलर द इलाइट T20 बैटर, और मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि आई एम येट टू फाइंड अ बेटर T20 ओपनर देन जोस बटलर, क्योंकि उनका जो मेथड है वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बन जाता है और लाजवाब प्लेयर हैं। विल जैक्स भी बहुत कमाल के प्लेयर हैं, अभी IPL में बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड नाउ ही इज शोइंग हिज कलर्स इन नेशनल टीम एज वेल, सो वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर इंग्लैंड। बैटिंग के लिहाज से बात करें तो वन थिंग दैट वाज पार्टिकुलरली नोटेबल वाज इंटेंट इन पावर प्ले, और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान ने डिस्पाइट ऑफ लूजिंग सम विकेट्स इंटेंट जो है पावर प्ले में शो ऑफ की, और ये काफ़ी नोटेबल थी बिकॉज देयर इज़ अ न्यू कोच इन आवर ड्रेसिंग रूम एंड ही डेफिनेटली हैज़ सम वेट इन दिस काइंड ऑफ अप्रोच। मैंने काफ़ी टाइम से मेंशन किया कि पाकिस्तान के टॉप 4 जो हैं वो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली बाबर एंड साइम, और बाबर स्पिन की गेम जो है वो काफ़ी अरसे से शैकी है। ही लिमिट्स हिज स्कोरिंग एरियाज अगेंस्ट स्पिन और डजंट यूज हिज फिट्स इन पार्टिकुलरली अगेंस्ट स्पिन, उनका प्रॉब्लम है। और ओवर 7 to 12 जो है वो एक ऐसा फेज है जहाँ पे बाबर जो अपनी इवोल्यूशन को स्टॉप कर लेते हैं। पावर प्ले पे मैंने देखा कि वन ऑफ द रीजन पाकिस्तान कुडंट डू वेल एट दिस चेज वाज बाबर आजम नॉट शोइंग व्हाट ही वाज शोइंग इन पावर प्ले। ये एक प्रॉब्लम थी और ये मैंने कहा कि ये बाबर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। फहर वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मैंने हमेशा से फहर को बैक किया। ही कांट बी जज बेस्ड ऑन स्टैट्स, लेकिन अगर हम स्टैट्स की बात करें भी तो पिछले 10-12 मैचेस इंटरनेशनल के क्रिकेट के, उनमें फ़खर ने T20 में लाजवाब इनिंग्स खेली हैं एट नंबर 4। ही डेफिनेटली इज़ समवन who makes us believe that as long as he is in the crease he would make things interesting for us। साइम अयूब की बात करना चाहूँगा कि मैंने भी हमेशा उनको बैक किया है और हमेशा से मैं बैकिंग की बात करूँगा, लेकिन अगर आप अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप ये कहें कि आप एकदम से स्टार बन जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। यू शुड नाउ दैट यू डेफिनेटली हैव दैट ट्रस्ट फ्रॉम PCB बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि टॉप ऑर्डर में पाकिस्तान टीम में खेलना उनके लिए मुश्किल होता है एंड यू डेफिनेटली गेट दैट ट्रस्ट। तो अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उस प्रोमिस को जो आपके ऊपर है वो उसको आप पूरा करें। उनके डेब्यू से लेकर अभी तक उन्हें वाइडिश लाइन्स के अगेंस्ट इंप्रूव नहीं किया और कितनी बार वो डिसमिस हो चुके हैं, अपनी शॉट्स को इंप्रूव नहीं कर रहे और अपने इंटेंट को भी शो ऑफ उस तरह से नहीं कर रहे। इफ्तिखार को पोस्ट 15 ओवर्स भेजना चाहिए, मैंने काफ़ी टाइम से ये ओपिनियन दिया, अगरचे आज जो है उनका भेजना
किसी हद तक जस्टिफाइड था, क्योंकि ऑब्वियसली विकेट्स नहीं रही थी। लेकिन ये ऑप्शन आप ट्राई आउट कर सकते हैं, यू कुड सेंड इमाद अर्लियर। PSL टीम्स इस तरह से करती है, मुल्तान सुल्तान मोस्टली इफ्तिखार को 15 ओवर के बाद या 14 ओवर के बाद भेजती है, ताकि और उनको ये लाइसेंस दिया जाता है कि वो बॉल 1 से हिट करें, क्योंकि वो स्पिन के अगेंस्ट उनकी गेम जो है वो टॉप क्लास की नहीं है। और इस तरह से इमाद जो है वो कैन एक्चुअली प्ले लॉन्ग, तो ये चीज़ काबिल ज़िक्र है। जोफ्रा आर्चर कमाल की बॉलिंग की उन्होंने, एंड ही इज़ डिसेप्टिवली फास्ट, क्योंकि उनका जो रन अप है वो इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बट वो हैं बहुत क्विक। ही इज़ एक्चुअली अ वेरी टैलेंटेड गाय। उसके अलावा क्रिस जॉर्डन वाज आल्सो इनक्रेडिबल, हिज डेथ बॉलिंग वर टॉप क्लास। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाई इंग्लैंड्स बॉलिंग एज वेल, स्पेशली जोस बटलर की जो कैप्टेंसी थी वो कमाल की थी। तो इसी पे आज की वीडियो का एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोबारा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।